बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बिल्कुल बेबस नज़र आ रही है इत्तेहादी हुकूमत के सामने। उन्होंने जो ऑर्डर किया था 14 मई को इलेक्शन करवाने के लिए, इत्तेहादी हुकूमत ने उसे बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया है। और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक कमांडिंग पोजीशन में नज़र आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि वो किसी तरह भी सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को नहीं मानेंगे और पंजाब में इलेक्शन नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन होंगे तो उनकी मर्ज़ी, उनकी मंशा और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जब कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे, उनके साथ ही सूबाई असम्बलियों के भी इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में बड़ी ही तग-ओ-दो की। उन्होंने पहले डायरेक्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दे दिया कि वो बग़ैर हुकूमत की परमिशन के जो फ़ंड्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र कर दे, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक ब्रीफिंग दी गई DGISI की तरफ से और वज़ारत दिफ़ा की तरफ से, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कुछ नरम हुए, कुछ बैक फुट पर गए और उसमें 27 तारीख जो है दोबारा दे दी गई। लेकिन 27 तारीख को भी एक हैरान कुन जो है प्रोसीडिंग अमल में लाई गई और थोड़ी ही देर बाद 3 रुकनी बेंच उठ गए और उन्होंने कहा जी 1:30 बजे फ़ैसला सुनाएंगे, लेकिन 1:30 बजे तक भी फ़ैसला ना आया। उसके बाद रात के 27 तारीख को ये सुनने में आया कि उन्होंने नोटिस जारी किया है इलेक्शन कमीशन को कि वो रिपोर्ट दें कि क्या उन्हें फ़ंड्स मिले हैं या नहीं। और आज जुम्मे का दिन वैसे तो मुस्लिम लीग नून पर बड़ा भारी होता है। आज देखते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट का बज़ाहिर तो मूड नज़र नहीं आता किसी भी एग्रेशन का, लेकिन उन्होंने आज जो रिपोर्ट मांगी है उस रिपोर्ट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठेगा उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या ये जुमा भी नून लीग पर भारी पड़ेगा या वो बच बचा कर निकल जाएंगे। नाज़रीन, कल बड़ी अहम डेवलपमेंट भी हुई है। जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने हुकूमत के साथ मुशावरत का आगाज़ कर दिया। कल 6 बजे हुकूमत की टीम के साथ वो बैठे और इलेक्शन के सिलसिले में उन्होंने मुज़ाकरात किए और उसके बाद आज फिर दोबारा उनकी मीटिंग तय है। इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि जो एक सख्त मौक़िफ़ था इमरान ख़ान का कि वो इन PDM वालों से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, उसमें लचक आई है और वो अब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही साहब ने एक इंदिया दिया है। उन्होंने कहा कि जी जो स्पीकर्स ने पटिशन फ़ाइल की हैं असम्बलियों की बहाली के लिए, वो इमरान ख़ान की परमिशन से की हैं और इमरान ख़ान ने ही उन्हें इजाज़त दी है कि वो ये पटिशन फ़ाइल कर दें। अब सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो कामयाब होती हुई नज़र आ रही है शायद। और अब शायद मुबैना तौर पर ये इतलात हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कुछ ये जो असम्बलियाँ हैं उनको बहाल कर दे और जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के, वो वापस हो जाएं और वो दोबारा ज्वाइन कर लें कौमी असम्बली को और पंजाब में और KPK में असम्बलियाँ बहाल हो जाएं और दोबारा इलेक्शन फिर वही डेट PDM ने जो कहा है और जो कानूनी और आइनी तौर पर भी इनकी असम्बलियों की मुद्दत थी अगस्त में और उसके बाद अक्टूबर में जाकर इलेक्शन होंगे। इमरान ख़ान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नज़रें तो बड़ी दुराई हैं, कभी उन्हें सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया, कभी नरम लहजा अख्तियार किया, लेकिन फ़िलहाल जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल नज़र आ रही है। इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा वाज़े पाक फ़ौज का बयान है। उन्होंने कहा है कि हम किसी तरह भी किसी भी सियासी जमात के लिए काम करने को तैयार नहीं, हम हुकूमत पाकिस्तान के साथ होते हैं और हुकूमत पाकिस्तान के मामलात में ही हमारा साथ चलता है। तो इस तरह सूरत हाल अब ये है नाजरीन कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो बैक फुट पर गए हैं फ़िलहाल जो नज़र आ रहा है वो उनमें जो तकसीम है सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो बड़ी वाज़ेह दरार पड़ गई हैं और उनके ख़िलाफ़ एक महाज खुला हुआ है ऑडियो लीक्स का और बहुत सारे मामलात हैं उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जो आ गए हैं उस पर जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल कुछ बैक फुट पर गए हैं और शायद अब मामलात को
کسی اس بحران کو نکالنے کے لیے کسی طرح یہ معاملے حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت اسحاق ڈار صاحب نے جو کہا، انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان بیرونی ملک کے جو قرضے تھے وہ بڑے حیران کن طریقے سے اپنی بر وقت ان کی ادائیگیاں کر رہا ہے، اور اس پر دنیا حیران ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ آیا کہ اتنی سخت شرائط IMF نے دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 25 سالہ ان کا جو کیریئر ہے اس میں کبھی بھی ایسی سخت شرائط انہوں نے نہیں دیکھی۔ وہ باقاعدہ دوست ملکوں سے گارنٹی مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسحاق ڈار نے کہا کہ انشاءاللہ وہ ان معاملات پر قابو پا لیں گے اور پاکستان کو پھر اسی ڈگر پر لے کر جائیں گے جو 2016 میں انہوں نے چھوڑی تھی۔